हाँ जी नमस्कार। कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे, और लेंस से कितने टर्म्स रिलेटेड है, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ एंड एपर्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस के बारे में। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें। हाँ जी। तो देखिए लेंस क्या होता है। देखो ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो क्या होता है, जिसकी कम से कम एक सरफेस जो होती है वो क्या हो, स्फेरिकल हो। क्या हो? स्फेरिकल हो। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस हो, क्या हो? स्फेरिकल सरफेस हो, क्या कहलाता है? लेंस। और इसकी बात करें तो ये एक ऑप्टिक डिवाइस है जो क्या करता है, आने वाली लाइट रेज को या तो कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा। तो ऐसा है कि ऑप्टिकल सिस्टम होता है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी। A piece of transparent material bounded by at least one spherical surface is called लेंस। जिसकी कम से कम एक सरफेस क्या हो, स्फेरिकल सरफेस हो। क्लियर हुआ? और ये क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स a ray of light before transmit। कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, या तो कन्वर्ट करता है या डाइवर्ट करता है आने वाली लाइट रेज को ट्रांसमिट होने से पहले। क्लियर हुआ? अब लेंस दो टाइप के होते हैं अपने पास। पहला कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कैसे? देखो लिख दे। पहला, कितने टाइप के? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को अपन कन्वर्जिंग और कॉनकेव को अपन डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कॉनकेव क्या करता है, आने वाली लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या कर देता है, डाइवर्ट। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? एक एक बात करें इनके बारे में। हटा दो। बात करें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो कॉन्वेक्स क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और एजेस से, किनारों से क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो सच टाइप ऑफ लेंस विच इज थिक, कहां से? मिडल से, और थिन कहां से? एजेस से, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? such type of lens which is thick at middle and thin at edges is called
कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ठीक है सर। इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बल्जिंग सरफेस है वो क्या होती है? आउटवर्ड होती है। कैसे सर? देखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज biconvex lens because the spherical surface is bulging outward। क्योंकि जो इसकी स्फेरिकल सरफेस होती है वो क्या होती है? बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है। बल्जिंग का मतलब उभरी हुई या मुड़ी हुई। क्लियर? देखते हैं कैसा होता है ये कॉन्वेक्स लेंस। कुछ यहां लिख देता हूं, ऐसा होता है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या है? इसको और भी क्या नाम दे दिया है? बाय कॉन्वेक्स। बाय मीन्स दो। इसकी बल्जिंग सरफेस कहां है? बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? आगे चले। दूसरा है अपना कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है? तो ऐसा लेंस जो बीच में से क्या हो? थिन हो, और एजेस से क्या हो? थिक हो। क्या कहलाता है? कॉन्केव लेंस। जैसे सच टाइप ऑफ लेंस which is thin at middle and thick at edges is called concave lens। क्लियर हुआ? कैसे सर? देखो, ये होता है क्या आपका कॉन्केव लेंस, जो बीच में से क्या हो? पतला हो, और एजेस से क्या हो? मोटा हो। क्या कहलाता है? कॉन्केव लेंस। अब अपन इनको अगर ढंग से देखें तो ये बनता कैसे? दो स्फेरिकल सरफेस होती है अपने पास। दो स्फेरिकल सरफेस से अपने पास कॉन्वेक्स लेंस बनता है और कॉन्केव लेंस बनता है। सर कैसे बनता है? बात करें, एग्जांपल लें तो देखो, ये एक, इसकी बात करें तो ये दो स्फेरिकल सरफेस से, एक इस साइड में और एक उस साइड में। क्लियर हुआ? ये कुछ ऐसा बनता है। अगर बीच में से ये हटा दे तो ये बनता है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे बनता है? ये बनता है अपने पास कुछ इस टाइप से। क्लियर हुआ? अब देखो, अब दो स्फेयर से बनता है तो इसके पास क्या होंगे? दो सेंटर होंगे। एक तो इससे बना है, इस स्फेयर से बना है तो इसका सेंटर कुछ अलग होगा, और इस स्फेयर से बना है तो इसका सेंटर अलग होगा। इस सेंटर को नाम देता हूं C1, इसको नाम दे देता हूं C2। अब ये भी दो स्फेयर से मिलकर बना है तो इसका भी कुछ सेंटर होगा, C1 और C2। क्लियर हुआ? तो इनके भी अब टर्म्स जो अपन पढ़ेंगे वो उसमें भी क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। क्लियर? चले आगे, यहां लिख देता हूं। It is
डाइवर्जिंग इन नेचर। ये क्या करता है, आने वाले लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है। यहां लिख दू, इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। क्लियर हुआ? हटा दो ये। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एक्सेट्रा। ये जो 6-7 फिनोमेना है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। राइटिंग लगाए। सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। पहला टर्म्स क्या है? पहला टर्म्स है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? किसी भी लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अपन दोनों लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो ऑप्टिकल सेंटर, it is the geometrical center of lens। क्लियर? क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये कौन सा है? कॉन्वेक्स का जो ये सेंटर है वो क्या है? सेंटर वाला, वो ऑप्टिकल सेंटर। बात करूं इसकी तो ये इसका क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर? दूसरी बात करें, दूसरा टर्म्स ले, दूसरा अपने पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस स्फीयर से अपना कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस मिलकर बना है उनका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे लिखें, द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the surface of lens is a center of sphere which is a part as a lens there are two center of curvature C1 and C2। क्लियर? कैसे देखते हैं? ये देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना था? कुछ इस टाइप से। कॉन्केव लेंस कैसे बना था? ये सेंटर C1 इसका, इसका C2, ये सेंटर C1 इसका C2, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? आगे चले टर्म्स। हाँ जी, तीसरा पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस वो होता है जिस स्फीयर से
अपना कॉन्वेक्स लेंस मिलकर बना होता है या जिस स्फीयर से अपना कॉन्केव लेंस मिलकर बना होता है, उनकी रेडियस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखें द रेडियस ऑफ कर्वेचर is the curvature of the surface of lens is the radius of the sphere which is a part। क्लियर? जिस स्फीयर के पार्ट से मिलकर बना होता है तो जो उसकी रेडियस होती है वही क्या कहलाती है? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? जैसे ये इसका सेंटर C2 C1 C2, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या होगी? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? आगे चले तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती हो? पास होती हो, क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। लिखें द इमेजिनरी लाइन कंबाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर of lens is called principal axis। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये C2, इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, किससे पास हो रही है? C1 C2। ये क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल फोकस F। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आने वाली जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या किसी पॉइंट पर क्या हो? डाइवर्ज हो, तो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल फोकस। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी तो जिस पॉइंट से वो पास होगी, कन्वर्ज होगी, या जिस पॉइंट से वो क्या हो? डाइवर्ज, तो वो उसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? लिखे इसकी डेफिनेशन। द पॉइंट at which rays parallel to the principal axis converge, ब्रैकेट में लिखो, in case of कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज और डाइवर्ज, ब्रैकेट में लिखें इन केस ऑफ
कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। वापस समझो कि ऐसा पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज क्या हो, कन्वर्ज हो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो जो वो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल फोकस। हटा दें। अब देखो प्रिंसिपल फोकस लेंस की कंडीशन में अपने को दो प्राप्त होते हैं। कितने? दो। एक तो F1 एंड F2। देखते हैं कैसे। देखो ये पैरेलल लाइट रेज, ये आपका F, ये होता है F2, इस साइड होता है लेफ्ट में F1। बात करें अगर किसकी, कॉन्केव लेंस की, ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रेज पैरेलल डाइवर्ज हुई, तो जिस पॉइंट पर मिली वो क्या है इसका प्रिंसिपल फोकस। लेफ्ट साइड वाला F1, राइट साइड वाला F2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, कौन सा था? बड़ा पॉइंट, फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ। तो लिखे द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट आपका है सातवां, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस होती है, किसकी? लेंस की स्फेरिकल सरफेस की बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एपर्चर। तो लिखे द डायमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस। अब देखो ये लेंस की बाउंड्री है, ये क्या स्फेरिकल सरफेस की ये जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, आपकी एपर्चर। क्लियर हुआ। थैंक यू।